गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट का टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस डिस्कस करेंगे। तो चलो चांद सितारों बिना देर किए शुरू हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो यही चीज लिखी भी है, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। आपको मालूम है, हाफ मतलब होता है आधा और हाइड्रेट मतलब होता है पानी, है ना। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भाई? कैल्शियम सल्फेट तो हम लेंगे ही लेंगे, CaSO4, और हाफ हाइड्रेट लिखा है तो हाफ और हाइड्रेट मतलब वाटर। तो केमिकल फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हैं अगर आपको इसका केमिकल नेम याद है तो। ठीक है, अब बात यह आती है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? क्या इसका लेना देना पेरिस से है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दरअसल पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है, और ये जो जिप्सम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पेरिस में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। कह रहा है पीओपी इज मेड फ्रॉम जिप्सम दैट इज मोस्टली फाउंड इन पेरिस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं कि वाकई में हम जाएंगे तो लेबोरेटरी में हम पीओपी बनाएंगे कैसे। तो ध्यान से देखो, पीओपी को बनाने के लिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, फर्क है। यहाँ CaSO4.12H2O है, यहाँ पर CaSO4.2H2O है। ये क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला है। इसी जिप्सम से हम पीओपी बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे वो भी समझो। देखो, जब हम जिप्सम लेंगे और जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे हीट करेंगे, तब ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक करेंगे। इसमें से आधा वाटर मॉलिक्यूल तो यहीं अटैच रह जाएगा और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। देखो, अगर ये 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ प्लस 1.5। यही किया है हमने। यहां पर जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे इसको तोड़ दिया, आधा यहीं पर रह गया और 1.5 अलग हो गया। ठीक, तो ये जो CaSO4.12H2O बना है ये पीओपी है, और ये जो H2O है ये वाटर है। राइट, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लैब में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे। ये लिखा है पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो आपको टेम्परेचर लिखकर आना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है, इसीलिए यहाँ पर सेल्सियस और केल्विन दोनों में ही टेम्परेचर लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे देखो, दिक्कत क्या है कि कभी कभी क्या हो जाता है, जब हम जिप्सम को हीट करके पीओपी बना रहे होते हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर चला जाता है। अगर मान लो हमारा ध्यान 2 सेकंड के लिए इधर उधर हुआ तो टेम्परेचर 100 डिग्री या 373 केल्विन के ऊपर चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हो गया कल्याण, बन चुकी पीओपी। ठीक है, क्योंकि अगर बेटा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के थोड़ा भी ऊपर जाता है तो ये जो आधा वाटर मॉलिक्यूल बचा है ना इसके साथ, ये भी अलग हो जाता है। एज अ रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ CaSO4 एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मतलब जिसमें कोई पानी नहीं है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनता है। और ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डेड बर्न्ड प्लास्टर होता है। डेड बर्न प्लास्टर होने का मतलब कि जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह सेट ही नहीं होगा। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर हमको इस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को फेंकना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझ लो कि अगर मान लो जिप्सम को हीट करने के दौरान टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया तो ये जो आधा वाटर मॉलिक्यूल है ये भी अलग हो जाएगा। एज अ रिजल्ट एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनेगा, जो कि डेड बर्न्ड प्लास्टर होता है। और इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये पानी मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह सेट नहीं हो पाता है। ठीक, देखो यहाँ लिखा है व्हाइल हीटिंग जिप्सम टेम्परेचर शुड नॉट गो above 100 degree Celsius. This is because above 100 degree Celsius all the water of crystallization in gypsum is eliminated and anhydrous copper sulfate dead burnt plaster is formed which do not set like POP. ठीक है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोला गया है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं इन्हीं को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला गया है। ठीक, वैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम जस्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर गया तो पूरा का पूरा वाटर अलग हो जाएगा और डेड बर्न प्लास्टर बनेगा। अब बार बार इसको बताने के पीछे ना रीजन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है। पहले पार्ट में पूछ लेगा कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है।
दूसरा पूछ लेगा बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पीओपी क्यों बोलते हैं, ठीक। तीसरा पूछ लेगा कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रेपरेशन कैसा है। चौथा पूछ लेगा डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है। और लास्ट पार्ट में पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 यूजेस लिख लो। मैं तो भूल ही गया, यूजेस तो मैंने अभी बताया ही नहीं है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग यूजेस को देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो उसको प्लास्टर चढ़ता है, और वो प्लास्टर किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखो हमारा पहला यूज यही तो नहीं दिया हुआ है, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन पोजीशन, ठीक है। दूसरा देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके हम बहुत सारे टॉयज बना सकते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंटल डिजाइन्स बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सब बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। देखो यही चीज दी भी हुई है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स, ब्लैक बोर्ड, चौक एटसेट्रा, ठीक। और लास्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके हम लोग अपने घरों की सीलिंग पे, घरों की छत पर बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं, जिससे कि हमारा घर और भी ज्यादा डेकोरेटिव लगे। देखो यही दिया है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइन्स ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउसेस। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी सॉल्ट्स हमें यहाँ पर पढ़ने थे वो सारे हमने पढ़ लिए, और इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक बच रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो बस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।